Good morning, everyone. Today we will discuss about osmosis, osmotic pressure, and measurement of osmotic pressure. So let us first define osmosis. The phenomenon of the flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from pure solvent to the solution is called osmosis. Meaning thereby एक ऐसा फिनोमिनन, एक ऐसी घटना जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, फ्लो करेंगे. कहाँ से फ्लो करेंगे? एक लेस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से मूव करेंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स अदर सॉल्यूशन विच इज़ हैविंग मोर कंसंट्रेशन. जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उस तरफ जाएंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट दैट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन हम और कर सकते हैं. द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules from a solution of low solute concentration to the solution of higher solute concentration through semi-permeable membrane. मीनिंग देयर बाई ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑलवेज. ठीक है. लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हुआ और हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हुआ? सपोज हमारे पास 10 ग्राम सॉल्ट 100 ml में डिज़ोल्व किया गया है, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम सॉल्ट जो है वो 100 ml में डिज़ोल्व किया गया है. देयर आर टू सॉल्यूशंस, राइट? सो 10 ग्राम इन 100 ml ये डाइल्यूट होगा, 20 ग्राम इन 100 ml ये कंसनट्रेटेड होगा. सो जो हमारे पास डाइल्यूट है, लो सॉल्यूट जिसमें है, वहाँ से सॉल्वेंट जाएगा दूसरी तरफ जो आपका हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है. बट मूवमेंट कैसे होगा? इंपॉर्टेंट है इसमें, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमिनन है ये फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया है एबे नॉलेट के द्वारा इन 1748 में, राइट? और ऑस्मोसिस जो है हमारी ये लिमिटेड होती है टू सॉल्यूशंस ओनली, सॉल्यूशंस में ही पाई जाती है, राइट? इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक थिसल फनल है. ये दिस इज थिसल फनल एंड इसको हमने डिप किया है, इमर्स किया है किसमें? एक वाटर के अंदर. तो उसका दोनों स्टेट हमने दिखाया है, एक इनिशियल स्टेट, एक फाइनल स्टेट. थिसल फनल के बॉटम में हमने एक SPM लगाया हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, और इस थिसल फनल में शुगर सॉल्यूशन डाल दिया गया. सो आप देखेंगे शुगर सॉल्यूशन जो है वो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन कहलाएगा. इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, पानी इसमें कम है, सॉल्वेंट इसमें कम है. बाहर आपके पास जो है वाटर है, दैट इज़ वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन एक तरह से है. पानी तो आपके पास है, इसमें सॉल्यूट नेग्लिजिबल है अगर वो प्योर है, अगर है तो थोड़ा सा माइन्यूट सा हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन में. तो इनिशियल स्टेट में ऐसे दिख रहा है. और जब यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू शुगर सॉल्यूशन में एंट्री करेंगे, माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे, तो क्या होगा? मूव करने के बाद फाइनल स्टेट में आप देखेंगे वाटर विल राइज इन द नेक ऑफ दिस थिसल फनल टू अ सर्टन हाइट. दिस इज द हाइट H. ये आपका इनिशियल लेवल है यहाँ, और फाइनली ये
पानी जब यहाँ एंटर हुआ तो ये इसका लेवल ऊपर राइज कर गया। ऐसा नहीं राइज ही करता जाएगा, एक सर्टन लिमिट तक ये राइज करेगा। कब तक करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है। एंड दिस हाइट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम के द्वारा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। एक तरह से यही हमारा एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और यहीं पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया। ऊपर हमने डेफिनेशन में बात किया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो लेट अस डिफाइन इट, तभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। और व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम शॉर्टकट में इसको हम बोल रहे हैं। द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट द सॉल्यूट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली, मेम्ब्रेन का झिल्ली है, जो अलाउ करता है, जो परमिशन देता है, परमिट करता है, किसको परमिशन करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिट करता है अपने अंदर से एंटर करने के लिए। ठीक है, नॉट सॉल्यूट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं उसमें से पास करेंगे। ऐसे मेम्ब्रेन को हम एसपीएम कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये नेचर में और आर्टिफिशियली दोनों तरह से मिलती है या बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचर में क्या है, एक एग्जांपल हमारे पास पिग्स ब्लैडर है, या एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, वो भी हो सकती है। और एक हमारे पास जो सिंथेटिक है, जो मैन मेड है, सेलोफैन मेम्ब्रेन है। सो ये क्या एक्ट करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे कि जेलेटिनस जो आपका डल वाइट है, पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड इज आल्सो प्रिपेयर्ड एज ए एसपीएम। फार्मूला इसका रहेगा Cu ट्वाइस विद इन ब्रैकेट FeCN होल 6 टाइम्स। ये आयरन है, इसको 6 साइनाइड जो है लिगेंड के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे आगे जाके। सो वाई एसपीएम नेक्स्ट है, वाई एसपीएम अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। क्यों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एसपीएम अलाउ करता है, सॉल्यूट को क्यों नहीं करता है? दिस इज ड्यू टू एसपीएम कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स। उसमें एक छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं एसपीएम में, और उनका जो साइज़ होता है वो सॉल्वेंट के छोटे साइज़ को अलाउ करता है। सॉल्यूट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो पास नहीं कर पाएगा उसमें से। ठीक है, वो उसको अलाउ करेगा थ्रू विच ओनली स्मॉल साइज्ड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, वेयर एज बिगर साइज्ड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट। एक और डेमोन्स्ट्रेशन ऑस्मोसिस का हम करते हैं। ये आपके पास एक बीकर है जिसमें पानी डाला है, ठीक है, और एक और बीकर है जिसमें फिर से पानी डाला है, सॉरी उसमें सॉल्ट का सोल्यूशन डाला है, इधर आपका वाटर है। तो वाटर आप देखेंगे वो उसमें सॉल्यूट कम है, और एग के अंदर भी एक सैप होता है, सेल सैप, मतलब इसमें भी एक सॉल्यूशन होता है अंडे के अंदर, और उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन वाला है, और बाहर पानी में सॉल्यूट बिल्कुल नहीं है, अगर है तो नेग्लिजिबल है। तो पानी से अंदर जो है एग के अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री होगी, और वो एग जो है वो स्वेल कर जाएगा, मतलब बड़ा साइज में बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पानी एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास सॉल्टी वाटर है, तो जो सॉल्टी वाटर है उसका कंसंट्रेशन एग वाले अंदर वाले कंसंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है सॉल्यूट का, तो एग से पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एग का जो साइज है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट की ही एंट्री हो रही है इनसाइड द एग, फ्रॉम द एग आउटसाइड। सो ये श्रिंक कर गया और ये स्वेल कर गया। सो दीज टू आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के साथ हम एक डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं डिफ्यूज़न में। सो व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, यहाँ इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। In diffusion, the molecules
मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन इनटू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। इसमें सिंपल है आपके पास कि डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे इसमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल आ सकते हैं, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, वो मूव करेंगे कहाँ से करेंगे, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन। जिस तरफ हायर कंसनट्रेशन होता है वहाँ से मूव करेगा लोअर कंसनट्रेशन की तरफ को। और इसमें बोथ सॉल्यूट सॉल्वेंट कैन मूव इन डिफ्यूज़न एंड नो एसपीएम इज़ रिक्वायर्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिफ्यूज़न है उसमें एसपीएम की नीड नहीं होती है, वेयर एज ऑस्मोसिस में एसपीएम आवश्यक है, असेंशियल है। डिफ्यूज़न इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब जो सॉल्वेंट का एंट्री हुआ है या सॉल्यूट का एंट्री हुआ है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वो वापस नहीं होगा। वेयर एज इन केस ऑफ ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट का ही वहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वो वापस हो सकता है, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, किसको, ऑस्मोसिस को। एंड वो आपने देखा वो सॉल्यूशन में कॉमन है, और ये किस में है, इट इज़ कॉमन इन गैसेज एज वेल एज इन लिक्विड्स। ठीक है, तो इसके थोड़े ब्रॉड स्कोप हैं, उसके लिमिटेड स्कोप हैं डिफ्यूज़न के। उसके बाद है कुछ एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1, रॉ मैंगोज श्रिबल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन। जो मैंगोज होते हैं, कच्चे जो आम होते हैं, वो श्रिबल कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मतलब उनसे पानी बाहर आ जाता है जब उनको हम ब्राइन सॉल्यूशन में, नमकीन पानी में उनको डालते हैं, नमक के घोल में डालते हैं। अचार जब बनाते हैं तो काट के उनके ऊपर जब नमक हम डालते हैं तो वहाँ से पानी बाहर को आ जाता है। ठीक है, सो ये भी आपके पास वहाँ से सॉल्वेंट की माइग्रेशन हो जाती है बाहर को, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। सेकंड है बिल्टेड फ्लावर्स रिवाइव इन फ्रेश वाटर। ऐसे फूल जो मुरझा चुके हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, वो रिगेन कर जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, फ्रेश वाटर से सॉल्वेंट की एंट्री हो जाती है फ्लावर्स के अंदर स्टेम के थ्रू, और इस तरह से फिर वो फ्रेश हो जाता है, दोबारा से रिवाइव कर जाता है, ताज़ा हो जाता है। उसके बाद है तीसरा एग्जांपल, ब्लड सेल्स कोलैप्स इन सैलिन वाटर। नमकीन पानी में अगर हम ब्लड सेल्स को रखते हैं तो वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, फट जाती है। दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन करेंगे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ द मेजर ऑफ the equilibrium hydrostatic pressure on the solution due to osmosis of the pure solvent into it। मतलब जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है इक्विलिब्रियम के टाइम में, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होती है सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और डेफिनेशन के द्वारा। What is osmotic pressure? It is defined as the excess pressure which must be applied to a solution। वो excess pressure जो हमने अप्लाई करना है solution के ऊपर, क्यों अप्लाई करना है? To prevent the passes of solvent into it through SPM। SPM के थ्रू सॉल्वेंट की जो पासेज है, वो एंट्री है, उसको रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं उसको, डेफिनेशन को। आई हैव टू कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स में पिस्टन्स लगे हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे हैं। ठीक है, और वहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेयर का, पी एटमॉस्फेयर। यहाँ पे इसमें हमने इस कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट डाल दिया है और सेकंड कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन डाल दिया है। और इसमें क्या है, इसमें भी वो पी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पिस्टन के ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड्स अंदर की तरफ को। साथ में यहाँ प्लस पाई की है हमने। पाई जो है वो सिंबल है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखना आपने, इसका सिंबल है पाई। पाई से इसको हम डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है। और बीच में हमने एसपीएम लगा दिया है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ही सॉल्वेंट की एंट्री एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ होगी, यहाँ से सॉल्वेंट से आएगा सॉल्यूशन की तरफ को वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू ऑस्मोसिस ऐसा होगा, तो क्या होगा,
इस पिस्टन के ऊपर जो है प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, ये ऊपर की अपवर्ड की ओर ये लिफ्ट करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगर हम यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर दें ताकि इसकी एंट्री को रोक सकें, सो हियर इन द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस हमने देखा कि सॉल्वेंट की जब माइग्रेशन होगी सॉल्यूशन की तरफ को, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप होगा और ये ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा पिस्टन। उसकी लिफ्टिंग को हमने अगर प्रिवेंट करना है, उसको ऊपर नहीं लिफ्ट करने देना है, तो हम उसमें एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, सर्टन प्रेशर अप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यू का प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो दैट जो यहाँ से सॉल्वेंट की एंट्री हो रही थी जिसकी वजह से ऊपर लिफ्ट कर रहा है उसको रोकना है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर हम वहाँ अप्लाई करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सॉल्वेंट की एंट्री यहाँ हो जाएगी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे ऑब्टेन होगा। जब हम यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, हमें इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे सो दैट जो सॉल्वेंट की यहाँ एंट्री हो रही है वो रुक जाए, सो दैट अप्लाइड प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाउ टू एक्सप्लेन दिस? वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने 1887 में एक रिलेशनशिप दिया रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? पाई इक्वल टू CRT, where what is C? C is molar concentration of solution and T is temperature and R is the gas constant. And if temperature is constant, then B can say that these R and T are constant, then pi is directly proportional to C. That is osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of solution for dilute solutions. And further we know that what is this molar concentration? This is molarity. Pi depends upon molarity. It means pi molarity के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड मोलैरिटी आपने डेफिनेशन में देखा, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो पाई फर्दर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स is called colligative property. Hence osmotic pressure is a colligative property. Next हमारे पास टॉपिक है measurement of osmotic pressure. How to measure osmotic pressure? So it can be measured with the help of a instrument called Berkeley and Hartley instrument. एक साइंटिस्ट है हमारे पास बर्कले एंड हार्टले, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं। Let me represent here. बर्कले एंड हार्टले मेथड, इसके द्वारा हम इसको डिटरमिन करते हैं। ये डायग्राम जो आपको यहाँ दिख रही है, दिस इज बर्कले एंड हार्टले मेथड। द apparatus कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉन्ज टैंक। एक बड़ा टैंक है आपके पास, ये ब्रॉन्ज का हार्ड टैंक है, और उसी के अंदर हमने एक इंसर्ट किया है पोरस पॉट। पोरस पॉट के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? पोरस क्यों है? क्योंकि यहाँ से एंट्री हो सकती है किसकी? सॉल्वेंट की, ठीक है। विद इन सेंटर में हमारे पास है पोरस पॉट टैंक के अंदर, जो पूरा बाहर से आपका एक ब्रॉन्ज का बड़ा टैंक है, उसके अंदर एक पोरस पॉट है। और पोरस क्यों है? क्योंकि उसके बाहर जो एक SPM भी लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जहाँ से सॉल्वेंट जो है मूव कर सकता है सॉल्यूशन की तरफ को, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ को। ये सारा सॉल्यूशन भरा पहले इस टैंक के अंदर, पूरे टैंक के अंदर, और बीचों बीच उसमें एक बॉक्स डाला गया जो आपका पोरस पॉट है। उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? SPM लगा हुआ है। टू द पोरस पॉट, ऑन द वन साइड इट इज़ कनेक्टेड विद द रेजरवायर। इसमें एक पाइप लगा हुआ है जिसमें कि रेजरवायर लगा है, यहाँ से हम कोई यहाँ से लिक्विड डालते हैं, जैसे
ये ऐसे वाटर डालते हैं हम, ठीक है। और अदर एंड्स इज़ अटैच्ड विद ए कैपिलरी ट्यूब, दूसरी तरफ इस पोरस पॉट जो है वो कैपिलरी ट्यूब से अटैच्ड है। और इस ब्रॉन्ज टैंक को हमारे पास ऊपर क्या लगा हुआ, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन लगी हुई है, और साइड साइड में उसको एक प्रेशर गॉज लगा हुआ है। व्हाट विल बी डू व्हेन वी हैव टू मेजर द प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन का हमने ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है उसको हम इस टैंक में भर देते हैं। और जैसे ही ऑस्मोसिस होता है, यहाँ अंदर जो है हमारे पास पोरस पॉट है, तो उसमें तो हमने सॉल्वेंट डाला हुआ, जैसे ऑस्मोसिस होता है तो इससे सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन की तरफ हो जाएगी और एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिसके कारण जो है पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है। दैट प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ ए प्रेशर गॉज। साइड में एक गॉज लगी होती है, जैसे आप देखते हैं गाड़ियों में प्रेशर डालते हैं, उनके पास भी एक गॉज होता है मेजर करने के लिए। वैसे एक गॉज होता है, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, कितना वैल्यू उसका आएगा उसको हम डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो दिस मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज़ द वर्कले एंड हार्टले मेथड बाय विच वी कैन मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। पता कैसे चलेगा हमें, जो कैपिलरी ट्यूब में हमने पहले शुरू में, जैसे मान लीजिए ऑस्मोसिस अभी नहीं हुआ, इसमें हमने वाटर डाल दिया और इस आउटर टैंक में सॉल्यूशन डाल दिया, तो इसका लेवल मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है। जैसे ऑस्मोसिस होगी तो इसके लेवल में थोड़ा सा क्या होगा, फॉल होगा, ये नीचे उतरेगा। जितना नीचे उतरेगा उसको हमने वापस उसी ओरिजिनल लाइन पे लाना है। कैसे, बाई एक्सर्टिंग प्रेशर। ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे पिस्टन के ऊपर, कितना प्रेशर डालेंगे हम, ताकि जो पानी नीचे उतर गया, मान लो यहाँ तक उतर गया, ठीक है, तो इसका लेवल वापस वहीं पहुँचाना है। तो उसको ऊपर पहुँचाने के लिए हमें यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और जो सॉल्वेंट सोल्यूशन में गया है वो वापस पोरस पॉट में आ जाएगा और लेवल उसका वहीं पहुँच जाएगा। कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया इस लेवल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, दैट इज़ डायरेक्टली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गॉज। और ये गन मेटल वेसल है पूरा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अभी हमने पढ़ा वेंट ऑफ क्या कहता है, वेंट ऑफ कहता है पाई इक्वल टू सी आर टी, एंड वेयर सी इज द मोलरिटी, मोलर कंसनट्रेशन है, इट इज़ कंसनट्रेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। So we can say concentration is nothing but it is n upon v, n is the number of mole of solute, मान लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का लीटर में। सो देयर फॉर पाई बिकम्स c की जगह हम रिप्लेस कर देंगे n बाई वी आर टी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स पाई वी इक्वल टू एन आर टी। दिस इज कॉल्ड बेंट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, वेयर व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एंड बाई डेफिनेशन अगर हमारे पास सॉल्यूट का मास है और मोलर मास दिया है, सो वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी, दिस यू हैव रेड इन अर्लियर चैप्टर्स। सो डब्ल्यू वी इज द मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो by putting the value of number of mole of solute in the above equation, we can find molar mass of solute. How? Pi v equal to WB upon MB into R T. MB आपका यहाँ चला गया तो पाई बी MB के स्थान पे आ गया, सो MB becomes WB into R into T divided by pi v. Knowing the value of mass of solute, universal gas constant, temperature, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, V वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, MB कैन बी कैलकुलेटेड। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिटर्मिन करना है तो सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, दैट इज़ कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। ये प्रिकॉशन है हमारी, एक्यूरेट रिजल्ट अगर हमने लेना है तो ये कंडीशन हमने ध्यान में रखना है। सेकंड कंडीशन है कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट बी वोलेटाइल, इट शुड बी नॉन वोलेटाइल, एंड इट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोशिएट। सॉल्यूट को केमिकल रिएक्शन नहीं करना है, ना ही उसको कंबाइन करना है, ना ही उसको टूटना है, देन वी कैन यूज़ दिस
to determine the osmotic pressure. So this is all. Thank you.